हमारी चैलेंज को हम क्या है ललकारने की जरूरत है ना। आज हमारी जो अंदर जो बातें हैं है ना, उनको हमें क्या करने की जरूरत है, ललकारने की जरूरत। हालेलुया हालेलुया, समझ में आया सबको है ना। एक और बात है ना, प्रभु के वचन को फिर से पढ़ेंगे है ना। और प्रभु का वचन कहता है कि जब हम उसका 11 वचन से पढ़ते हैं ना, प्रभु का वचन कहता है कि फिर यहोवा का दूत आकर के उस वृक्ष के तले बैठ गया और जो एप्रो में अबीआजेर योआब का था उसका पुत्र गिदोन वो एक दाखरस के कुंड में गेहूं क्या है इसलिए झाड़ रहा था क्योंकि मिघानिया से उसे क्या करके छिपा रहे थे। हालेलुया। अब जो गिदोन था ना, गिदोन क्या कर रहा था है ना, कुछ क्या है गेहूं को लेकर के क्या कर रहा है, एक कुंड था ना, कुंड जब पुराने समय में जब कुंड होते थे वो क्या करते थे, उसे गहरा गहरा क्या करते थे, खोद देते थे। क्या करते थे, गहरा गहरा खोद देते थे ना। और इतना गहरा खोदते थे ना ताकि उस कुंड कभी किसी ने जलाशय देखे है ना, हमारे उधर जोड़ बोलते हैं ना, अभी जो क्या कहते हैं उसमें पानी भरा रहता है उसे कुंड बोलते हैं ना। और वो निश्चित समय आने पे इजराइली लोग क्या करते थे, अपनी दाख को इकट्ठा करते थे और उसपे क्या करते थे, उसपे जूस को क्या करते थे, वो पकाते थे, बनाते थे, वो कुंड होते थे ना। अब कुंड तो है ना, दाख तो नहीं है क्योंकि आक्रमण किसी और का है और वो छीन के ले जा रहा है सब कुछ। आपको क्या समस्या क्या है, अब थोड़ी बहुत गेहूं बची है, क्या बची है ना। गिदोन क्या है, डरा हुआ है ना, दिनों से खाना नहीं खाया है। क्या नहीं खाया है, खाना नहीं खाया है ना। दाखरस दूर की बात है क्योंकि आक्रमण हो शरीर के ऊपर ना। और अभी क्या है, खाने के लिए थोड़ा सा गेहूं कहीं से हाथ लगाया। बाइबल कहते हैं गिदोन डरता हुआ क्या किया, उस कुंड में है ना क्या करा था, गेहूं को क्या करा था, झाड़ दिया। जब शरीर के ऊपर आक्रमण किसी और बात का होता है, हम लोग क्या करते हैं, डर के रहते हैं। हालेलुया हालेलुया है ना। किसी ने कहा है कि अगर आप गलती करते हैं, आप दूसरे वाले की आंख में आंख मिला के बात नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। अगर आपने कोई गुनाह किया है ना, तो आप दूसरे की आंख में आंख मिला करके बात नहीं कर पाओगे। हालेलुया। क्योंकि जो गिल्टी कॉन्शियस होती है ना, जो अंदर का क्या बोलते हैं उसको पापी स्वभाव होता है, वो आपको क्या करेगा, ऊपर उठ के देखने नहीं देगा। इसीलिए है ना, जब गिदोन भी जो था, जो वो क्या कर रहा था, छिप के क्या कर रहा था, जो थोड़ी सी आशीष जो थी है ना, उसको भी क्या कर रहा था, छाड़ने में लगा हुआ था। हालेलुया हालेलुया। बेचारा डरा हुआ था है ना, उसको पता था कुछ हो गया तो है ना, अगर है ना मैं खड्डे में है ना, खड्डे में ही रहूंगा, छोटे छोटे झाड़ के है ना, ऊपर तो किसी के दूर से दिखाई नहीं देगा कुछ क्या हो रहा है खड्डे के अंदर, मैं अपना काम करके चला जाऊंगा। मगर प्रभु का वचन कहता उस समय परमेश्वर का दूत आया और उससे क्या कहा, क्या कहा, सूर में ऐसे नहीं होते। हालेलुया। उससे क्या कहा, हे सूरवीर, सूर में। हालेलुया हालेलुया। मेरे साथ बोले, हे सूरवीर सूर में। हाँ, प्रभु का वचन कहता है द माइटी मैन ऑफ गॉड है ना। प्रभु कहता है तुम्हें क्या कहता, प्रभु कहता है तुम क्या हो, सूरवीर क्या हो, सूर में हो। परमेश्वर ने क्या दिया है तुम्हें, अधिकार दिया है। उसका वचन कहता है, यीशु ने अपने चेलों से कहा मैं तुम्हें क्या देता हूँ, अधिकार देता हूँ। किसके ऊपर, बिच्छुओं को रौंदने का, सांपों को कुचलने का, दुष्ट आत्माओं को क्या है निकालने का, और मुर्दों को क्या है जिंदा करने का अधिकार का मैं तुम्हें देता हूँ। हालेलुया। समस्या क्या है कि हम लोग क्या है, बंधुआई में। हालेलुया हालेलुया। हम सोचते हैं हम नहीं कुछ कर पाएंगे है ना, जितना है भाई झाड़ लो चुप चुप के है ना, उतने में टाइम पास हो जाए तो अच्छा है ना। अगर निगरानियों को लग गया पता तो छिन जाएगा ये भी है ना, फिर भूखा सोना पड़ेगा है ना। परमेश्वर का आत्मा जो है, परमेश्वर जो हमें अलग निगाह से देखता है ना, वो हमें उस निगाह से देखता है। वो देखता है कि इनको अपने अगर चैलेंज देना है तो ये चैलेंज देके क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे है ना। मगर समस्या क्या है ना, मैंने जब बोला कि कितने लोग है ना, किसके पास चैलेंज है ना, बहुत लोगों ने हाथ नहीं उठाया, मुझे पता है ना, क्योंकि हम लोग डरते हैं है ना। हम डरते हैं कि हमारे पास जो है कहीं कोई ना छीन जाए। मगर परमेश्वर का आत्मा हमें क्या देना चाहता है, विजय लेना चाहता है। हालेलुया। वो चाहता है कि हम अपने दुश्मन को ललकारते हैं ना, चाहे वो कोई भी दुश्मन क्यों ना हो है ना। समस्या मुझे पता है, वैसे बोलने में क्या है, शर्म लगता है कि हे दारू की आत्मा मैं तुझे चैलेंज देता हूँ है ना।
तो प्रभु का वचन कहता है ललकार दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन गंदी आत्माओं को ललकार लो, प्रभु का वचन कहता है। उसने हमसे कहा कि हे सूर में तू क्या कर, खड़ा हो जा। हालेलुया, मैं तुझे क्या दूंगा, मेघानियों के ऊपर विजय दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर वो तेरी जो आशीष है उसे उठा करके लेके नहीं जाना पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को बहुत छोटा समझ लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने आप को क्या कर लेते हैं, बहुत छोटा समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। भोजपुरी के अंदर बोलते ही ना हो सकता, है ना। हम सही बार सोचते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। अगर प्रभु का वचन कहता है ना, क्या कहता है वो, हे सूरवीर सूर में। हालेलुया, हालेलुया। अब वो चाहता है कि आप अपने समस्या को ललकारें और उसके बाद उसके काम को देखें। हालेलुया, हालेलुया। फिर थोड़ी सी आशीषों में संतुष्टि नहीं होगी, फिर बड़ी बड़ी आशीषें परमेश्वर भेजेगा। हालेलुया। फिर जो परमेश्वर देगा वो शत्रु कभी चुरा नहीं पाएगा। हालेलुया। आज हम कमाते तो है ना, कुछ पैसा डॉक्टर उठा के ले जाता है ना, कुछ शायद हम कोर्ट में दे वकील उठा के ले जाता है ना, कुछ हमारे है ना बहुत से इधर उधर गिर जाते हैं ना। अभी एक पास्टर था, तो उनसे मैं बात कर रहा था लीडरशिप मीटिंग में, जब आए तो उनसे हमारी बात हुई ना, वो क्या बोलते हैं, उनके अकाउंट से किसी ने पैसा निकाल लिया। बहुत समस्या में थे ना, उनके दास है ना, तो प्रभु को उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु हमारा पैसा ऐसे कौन उठा के ले जाएगा, कौन चुरा लेगा। एक दिन रोड पे जा रहे थे ना, 4000 निकला था, परमेश्वर ने 4500 रोड पे पड़ा हुआ मिला। हालेलुया, हालेलुया। जो आपकी आशीष है प्रभु आपको उसे कोई छीनने नहीं देगा। हालेलुया। आपको अपनी आदतों को ललकारना है। हालेलुया। क्योंकि आपकी आशीषें आपके चैलेंज ले जाते हैं, जो आपकी पुरानी बुरी बातें हैं, है ना, जो समस्याएं हैं वो उठा करके ले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वचन पढ़ेंगे, पहला शमूएल उसका 17 वचन, पहला शमूएल